आरजेडी में शामिल होते हैं। दूसरी ओर आज राहुल गांधी पटना में आ रहे हैं, कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। और पिछली बात अगर करें तो आरजेडी का आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। क्या लग रहा है किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है 2025 की? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, भारती मेहता जी हमारी बहन हैं, ननद लगती हैं, और ये मीना कामत जी हैं। सब हम लोग एक परिवार है, जदयू परिवार के लोग बैठे हुए हैं। नवीन आर्या जी हैं, हम सबके गार्जियन हैं। और यहाँ पे छाया बंधु आप लोग हैं, सबको हृदय से हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि किसी के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि जो लोग आप जिनका नाम ले रहे हैं वो यहाँ से गए हैं। उससे आपको पूर्व में भी जब हमने इलेक्शन लड़ा था उस समय भी उनकी बहुत भूमिका नहीं थी। और लोकसभा का चुनाव भी हुआ हमारे क्षेत्र में, उस समय भी उनका भूमिका आप नहीं देखते। अच्छा है कि देखिए, इससे जो लगता है लोगों को कि उनको फर्क पड़ेगा, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। धानुक समाज हो चाहे अति पिछड़ा का, सिर्फ एक नेता है पूरे बिहार में, वो है नीतीश कुमार। उनका नाम है नीतीश कुमार। इसीलिए हम लोग हमेशा से कहते हैं 2025 फिर से नीतीश कुमार। तो आप जान लीजिए कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप देखिए कि अति पिछड़ा समाज के लिए हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए, खास करके महिला सशक्तिकरण के लिए जो बिहार में जो काम किए हैं, वो आज पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। देश ही नहीं, दुनिया में भी लोग इसकी चर्चा करते हैं। आप देखिए कि हम आपको हमेशा सब जगह जाते हैं, सब लोग उसे कहते हैं कि आज बिहार का बजट पहले आप देख लीजिए कि क्या था और आज के डेट में आपका बजट क्या है। तो कहने और करने में बहुत अंतर होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास विजन है। अरे विजन होता तो आप तो इतने वर्षों से आपने भी तो राज किया, क्या किया बिहार को, क्या दिया बिहार को? महिला सशक्तिकरण पर कितना काम किए। और जो लोग के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान अगर किसी ने पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में किसी ने दिया तो वो माननीय मुख्यमंत्री है। जो महिला सशक्तिकरण मौन क्रांति जो हुआ, ये माननीय मुख्यमंत्री। देखिए, आप जान लीजिए कि जो हमारा अति पिछड़ा समाज है, वो आज के डेट में भी आपको बता देते हैं, जो शिक्षा जो सबसे अहम कड़ी माना जाता है। आपका जो जीवन सार्थक तभी होगा इस धरती पर आना कि जब आप शिक्षित हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना शिक्षा का, शिक्षा विहीन व्यक्ति का दिनचर्या और शिक्षा से ग्रसित व्यक्ति, जो शिक्षित व्यक्ति है, वो दोनों में आपको अंतर समझ। तो हमारे नेता ने शिक्षा देने का लोगों को काम किया। गरीब गुरबा को आप जान लीजिए कि पहले से भी दो बासी रोटी कोई दे देगा, बासी सब्जी दे देगा, लेकिन शिक्षा का अधिकार नहीं देता है। हम तो धन्यवाद देते हैं अपने नेता नीतीश कुमार जी का। उनके विजन को भी नमस्कार करते हैं, उनकी सोच को भी नमस्कार करते हैं। और कभी कभी हम भी चिंतन करते हैं, लगता है कि कितनी छोटी छोटी बातों को हमारे नेता समझते हैं। आज देख लीजिए कि लड़कियों के लिए कल तक क्या था, ये बेटी और बेटों में भिन्नता था। उसको उन्होंने क्या किया, एक चुनौती को स्वीकार की। समाज का कोड बीमारी था जो भिन्नता था। बेटी को, लोगों का कहना था कि सब लोग कहते थे कि बेटी को पढ़ाने की जब बात होती थी तो लोग कहते बेटी पढ़ कर की करती, पढ़ कर की करे के चूल्हे तो फूके के थे। लेकिन धन हो नीतीश कुमार जी का, जो बेटियों के भाग में कल तक दूल्हा और चूल्हा हुआ करता था। कोने में टुक टुक टुकड़ों पे पलती थी बेटियां, कोने में सेका करती थी रोटियां। बदल गया भाग, जो कल तक था दुर्भाग्य, नीतीश कुमार जी का ही देन है। आज सोचिए कि आज अब शिक्षा का रेशियो निकाल के देख लीजिए, परसेंटेज कितनी महिलाओं की, बेटियों की भागीदारी हो रही है। अब पहले ज़माने में अगर हम लोग को भी याद है, जब हम लोग कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे तो पूरे कॉलेज में 30 लड़की भी नहीं हुआ करते, कोई वर्ग का, सभी वर्गों की, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर कोई वर्ग का बता रहे हैं। तो आज के डेट में देख लीजिए कि परसेंटेज कितना है। अब स्कूल से बाहर कितने लोग पहले थे, आज कितना है। अब तो 0.5 मात्र बचा हुआ है, अब आधा से भी कम है। तो ये जो हमारे नेता ने काम किया है हम अति पिछड़ों के लिए, अरे खाना हम क्या बोले, बासी रोटी कोई दे देगा लेकिन शिक्षा नहीं देता। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हम गरीब गुरबों के लिए, अति पिछड़े वंचित समाज के लिए, शोषित समाज के लिए उन्होंने जितना काम किया, सोचिए कि वो एक समय था कि 7वां 8वां पढ़ने के बाद गांव भर में अक्सर आप जाते तो पूछते भाई क्या कारण है कि इतना पढ़ाई करके आपने क्यों छोड़ दिया। अगर पूछते किसी से तो कहते कि स्कूल बहुत दूर है, नहीं जेबे,
कपड़ा नहीं होता था। अगर जब बेटी गांव घर में अगर बड़ी होती है तो उस माँ बाप से पूछ जाइए, जब बेटी जवान होती है तो अगर अच्छा बस नहीं हो तो बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन धन हो नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने पोशाक योजना शुरू किया, जिसके तहत बेटियां को साइकिल दिया, पंख लगा के आज बेटियां उड़ान भरती है। बहुत अच्छा लगता है जब देखते हैं कि साइकिल से बेटियां जाती है, गरीब गुरबा का बच्चा भी बैग लटका के जाता है। तो ये जो समाज में क्रांति हुआ है हमारे नेता ने किया है, नीतीश कुमार जी ने। तो हम अति पिछड़ों के लिए ऐसा नेता मिलेगा, हमको तो नहीं लगता है हम मिलेगा भी। और जो लोग जिनको बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता है, कहते हैं कि हमारे पास विजन है, रीजन है। क्या रीजन है? आपने तो लाठी में तेल पिलाया था। हमारे नेता ने स्कूल कॉलेज का निर्माण कराया। आज मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज पर आप बात करिए। पहले लोग हमारे लोग कहाँ जाते थे? जिसके पास पैसा होता था वही उसी का बेटा इंजीनियर मेडिकल बन पाता था। लेकिन आज हम गरीब गुरबा का बच्चा भी बन रहा है, बीपीएससी कंप्लीट कर रहा है, यूपीएससी कंप्लीट कर रहा है। बीपीएससी का पीटी निकालना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं था। अगर पीटी दुर्लभ से निकाल लेता तो मेंस नहीं निकाल पाता क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं होता जो अच्छा बुक खरीद सकता था। तो हमारे नेता ने क्या किया, बीपीएससी यूपीएससी में बीपीएससी के लिए 50,000, यूपीएससी के लिए 1 लाख तक की राशि देने का काम किया। वो एक समझिए मील का पत्थर साबित हुआ।